एसआईआर पर टिप्पणी करने वालों को सीएम योगी का दो टूक जवाब का। विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत, बीजेपी कार्यकर्ता एसआईआर में दे 100% योगदान। कफ सिरप में आरोपी प्रियांशु गौतम गिरफ्तार, प्रियांशु पर 1 लाख कफ सिरप बिक्री का आरोप। दिवाकर सिंह के बैंक खातों की जांच तेज, नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटे पुलिस। दिवाकर पर 5,50,000 कफ सिरप बिक्री का है आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट का मामला, पायलट वीरेंद्र सेजवाल पर यात्री से मारपीट का आरोप है। एयर इंडिया के पायलट पर गंभीर आरोप, कहासुनी के बाद की गई यात्री की पिटाई, एयर इंडिया ने पायलट को ड्यूटी से हटाया। चंदौली में वन भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान, 40 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर। चंदौली में सरकारी जंगल पर कब्जा की जा रही है 33 जेसीबी से फसलों को किया गया नष्ट, खोदी गई सुरक्षा खाई और नाला। नौगांव में एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत, हादसे के बाद ट्रेन के 5 कोच पटरी से उतरे, यात्री सुरक्षित। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान 20,000 का इनामी बदमाश घायल, गुलफाम उर्फ काला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तमंचा बाइक बरामद। कोटा में होटल बिल को लेकर विवाद, दबंगों ने होटल में की तोड़फोड़, कर्मचारियों से मारपीट की गई, 70,000 रुपए लेकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के कीर्तिनगर में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प, लाठी, बेसबॉल बैट और तलवार से हुआ हमला, कई लोग हुए घायल। बदायूं में दिन दहाड़े सराफा व्यापारी से लूट, बदमाशों ने लहराया तमंचा, लोगों ने 3 को दबोच लिया, 1 फरार हो गया। दिल्ली के द्वारका में 2 गुटों के बीच मारपीट, कुछ लड़कों ने 2 युवकों पर डंडों से किया हमला। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी में मथुरा में छात्रा अपहरण कर 30 लाख की फिरौती मांगने वाले बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। यूपी के झांसी में एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची बुजुर्ग महिला की बिगड़ी तबीयत, सिपाही ने सीपीआर देकर बचाई जान। रुड़की में पेड़ पर उल्टा फंसा गुलदार, गांव में दहशत, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। सीरिया पर अमेरिकी सेना की एयर स्ट्राइक, आईएसआईएस के ठिकानों पर बारूदी बौछार। अमेरिका ने सीरिया के 70 से ज्यादा ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, अमेरिकी जेट और हेलीकॉप्टर्स ने बरसाए बम। अमेरिकी हमले से सीरिया में आईएसआईएस को भारी नुकसान, कई ठिकाने उसके मिट्टी में मिले, कई लोगों के मौत की खबर। अमेरिका का आईएसआईएस पर हमले का वीडियो किया गया जारी, यूएस ने सैनिकों की मौत का लिया बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान, बोले आईएसआईएस पर किया गया हमला, सीरिया के आतंकी ठिकानों पर जोरदार जवाबी कार्रवाई। बांग्लादेश के चिटगांव में स्थिति तनावपूर्ण, भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर जुटे सैकड़ों जिहादी हमले के लिए उकसाते आए नजर। चिटगांव में कट्टरपंथियों ने की नारेबाजी, उस्मान हादी के समर्थन में लगाए नारे, पुलिस ने संभाला मोर्चा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जुटे सैकड़ों कट्टरपंथी लगाए भारत विरोधी नारे, बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने खदेड़ा। सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेश बॉर्डर पर जुटे जिहादी हाथी के मौत पर मचाया बवाल, एक बार फिर देखा अगस्त जैसा गदर। कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश पहुंचा, हादी की मौत ने पूरे देश में राजनीतिक उबाल ला दिया। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान, कहा बांग्लादेश में अशांति के पीछे सुनियोजित साजिश। यूनुस के करीबी सहयोगी महफूज आलम ने की आवामी लीग को खत्म करने की अपील, बुलडोजर से गिराया गया पार्टी कार्यालय, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। दिल्ली पर छाई घने कोहरे की चादर, विजिबिलिटी हुई कम, चाणक्यपुरी, बारामूला, अक्षरधाम में दिखा धुंध का असर। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार, 0 विजिबिलिटी, एक्यूआई 400 के पार, सांस लेना हुआ मुहाल। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सख्त चेकिंग, BS6 को होगी एंट्री, धुंध के चलते पुलिस ने हटाए बैरिकेड, सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली में फॉग और प्रदूषण की मार, गाड़ियों की धीमी रफ्तार, विजिबिलिटी हुई 0, एक्यूआई पहुंचा 600 के पार। हापुड़ में घने कोहरे और प्रदूषण का कहर, सड़कों पर धीमी रफ्तार, अलाव बनी सहारा। दिल्ली एयरपोर्ट में विजिबिलिटी कम होने की जारी की एडवाइजरी, यात्रियों को एयरलाइंस से अपडेट लेने की सलाह दी। कोहरे के बीच उड़ानों पर सख्ती, MOCA की एयरलाइंस को हिदायत, यात्रियों की सुविधा सुरक्षा सुनिश्चित करे, DGCA ये निर्देश दे चुका है। कोहरे को लेकर इंडिगो की एडवाइजरी, रांची जम्मू हिंडन की उड़ानें प्रभावित, फ्लाइट स्टेटस अपडेट चेक करने की अपील की गई है।
गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान का दिया वादा। एसएसबी के रेंजिंग डे पर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश, कर्मियों और शहीदों को सलाम किया, सेवा को बताया गर्व का प्रतीक। जम्मू कश्मीर में दिखाई दिए 2 संदिग्ध, अलर्ट पर सुरक्षा बल, इलाकों में जारी है तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के सांबा में 2 से 3 संदिग्धों के देखे जाने की खबर के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। नए साल में पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई। नए साल से पहले सुरक्षा एजेंसियों का बड़े आतंकी हमले का अलर्ट, रावी नदी के रास्ते लश्कर के 3 आतंकियों के घुसपैठ करने की खबर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अवैध धर्मांतरण का मामला आया सामने, जर्मन दंपत्ति सहित 6 लोग गिरफ्तार, अवैध चर्च का भंडाफोड़। गोवा नाइट क्लब में अग्निकांड मामले में खुलासा, मुख्य आरोपी से एक सुरेंद्र कुमार खोसला भागा ब्रिटेन। यूपी के महोबा में एम्बुलेंस सेवा न मिलने से सड़क हादसे में घायल रिटायर्ड शिक्षक की मौत, स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल। यूपी के आगरा में दवा बाजार में ड्रग विभाग का छापा, एक मेडिकल एजेंसी से सरकारी दवाएं बरामद। यूपी के आगरा में सबसे बड़े सराफा बाजार में आयकर विभाग की टीम की रेड से हड़कंप, कई ज्वेलर्स की दुकान पर आईटी ने मारा छापा। बागपत में दर्दनाक हादसा, पेड़ कटने से रस्सी में उलझी बाइक, युवक की मौत, 26 को शादी होनी थी। यूपी के एटा में रोडवेज बस ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। यूपी के बांदा में 2 बाइकों में हुई आमने सामने की भिड़ंत, हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत, एक घायल। उत्तराखंड के खटीमा में जेसीबी और स्कूटी में टक्कर, गंभीर हालत में स्कूटी सवार अस्पताल में भर्ती। यूपी के मथुरा में इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कन्नौज में मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, महिला की गला दबाकर हत्या के बाद शव को जलाया गया, मुठभेड़ में 1 घायल, 1 गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी। यूपी के कानपुर में सनसनीखेज वारदात, पत्नी ने भतीजे के साथ मिलकर की पति की हत्या, गांव की दूसरी महिला से अवैध संबंध थे। उत्तराखंड के देहरादून में एक वकील ने बेटे को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी। यूपी के अंबेडकर नगर में हिस्ट्री शीटर शाहिद मुनीर सिद्दीकी के फरार होने पर पुलिस पर उठे सवाल, आरोपी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू है जारी। यूपी के आगरा में देह व्यापार का भंडाफोड़, स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, गांव में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नाबालिग हिंदू युवती को ब्लैकमेलिंग के आरोप में मुस्लिम युवक को किया गया गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने 6 युवकों को किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में घर के अंदर विवाहिता का फांसी के फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में विद्युत विभाग के मनमानी के खिलाफ अनशन पर बैठे लोग, तहसील के सामने लोगों ने दिया धरना। यूपी के बहराइच में नहर की पलटी कटने से फसल हुई खराब, ग्रामीणों ने जिलाधिकारियों से किया मुआवजा दिलाने की मांग। बोलीविया में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध, सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल, कीमतों में बढ़ोतरी को रद्द करने की मांग। ताइवान के ताइपे में चाकूबाजी और स्मोक बम से हमला, 3 लोगों की मौत, 5 घायल, हमलावरों की मौत हो गई। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का हमला जारी, गोलीबारी में मारे गए 5 फिलिस्तीनी, मरने वालों में 1 बच्चा भी शामिल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, कहा यूक्रेन की मदद के लिए रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल करना डकैती। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा रूस यूक्रेन में अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को करेगा हासिल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा, यूक्रेन में सेना को मिली बढ़त, जल्द पूरा होगा लक्ष्य, शांति शर्तें मानी तो बढ़ेगी सेना। एप्स्टीन केस में फाइलें सार्वजनिक होना शुरू, अमेरिकी न्याय विभाग ने दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पोलैंड में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का हुआ स्वागत, राष्ट्रपति कैरोल से अर्थव्यवस्था और शांति वार्ता पर हुई चर्चा। कैनेडी सेंटर पर जोड़ा गया ट्रंप का नाम, बोर्ड के फैसले पर विवाद, कांग्रेस की मंजूरी पर उठे सवाल। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज ने राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात, वेनेजुएला से आने वाले तेल टैंकरों को रोकने के आदेश की निंदा की। पाकिस्तान के पेशावर यूनिवर्सिटी में पश्तून छात्र लापता, अपने साथी की बरामदगी के लिए छात्रों का प्रदर्शन।